हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के 9 से 21 तारीख की शिफ्टों में पूछे जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लेवल व उनके ट्रेंड्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? तो इसका सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 से। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। और दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। और दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? जो कि हमारा आंसर है 16 अक्टूबर 1905 को। यानी घोषणा 19 जुलाई 1905 को, प्रभाव में आना 16 अक्टूबर 1905 को, और बंगाल विभाजन की घोषणा तो लॉर्ड कर्जन। ये 3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल में। अगला क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था हरिजन पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन दोस्तों, तो 5 जून को। पूछ लिया जाता है बार बार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम, व दोस्तों कौन सा शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य किस राज्य से है और यह किस देवी या देवता को समर्पित है? ये आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। पूरी तरह से यहाँ पे पर दोस्तों आप लोग प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा लोकेशंस के बारे में, शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखें, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के अलावा कथकली और ओणम, ये तीनों केरल के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। यक्षगान कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। बिहू असम का है। डांडिया व गरबा गुजरात का है। गिद्धा व भांगड़ा पंजाब का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में विद्यमान है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में विद्यमान है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों समताप मंडल में। वायुमंडल की परत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। सबसे नीचे पड़ता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, और लास्ट में सबसे ऊपरी हिस्से पे बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, बादल यहीं पे बनते हैं, बारिश इसी मंडल में होती है। उसके बाद समताप मंडल है। समताप मंडल दोस्तों वायुयान सेवाओं के लिए माना जाता है, और इसी के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है, जो कि हमारा आंसर आया है। और इसके ऊपर आता है दोस्तों मध्यमंडल। मध्यमंडल के ऊपरी हिस्से पर दोस्तों हमारा पड़ता है आयन मंडल, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए माना जाता है, और सबसे ऊपरी हिस्से पे बहिर्मंडल है। एक क्वेश्चन हो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकेंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन, और फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ गया था दोस्तों, इसको हम लोग बात कर लेते हैं। मालदीव भारत के किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। मालदीव देश है, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक चित्रकला मधुबनी, ये एक चित्रकला है दोस्तों, बार बार पूछा था मधुबनी क्या, तो ये चित्रकला है। अब ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन को हाल ही में कौन से अवार्ड से नवाजा गया? तो पद्म विभूषण से इन्हें दोस्तों हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो बजट दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। जैसे कि योजना आयोग का, योजना आयोग दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा तैयार किया गया था या बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। वैसे ही दोस्तों बजट शब्द का संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इसे दोस्तों संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, बार बार पूछा गया, और यह अनुच्छेद 112 में आता है। अगला क्वेश्चन,
मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 से 22 में भारत की रैंक पूछी जा रही, तो 132वें स्थान पर थी 191 देश की सूची में। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1240। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, या दोस्तों कह सकते हैं उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये दोस्तों इसकी बेटी थी, और ये दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1240 को। अगला क्वेश्चन, लाइफ दीवान पुस्तक के लेखक बताने हैं, तो श्री अरविंद घोष हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर, और यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आता है, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 है। प्रारंभ में जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तब टोटल 10 थे, लेकिन दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो बांसुरी से। ऐसे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बताना है, तो गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब? 1828 में। प्रमुख समाज सुधारक से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। इसके अलावा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश किसकी कीर्ति है? वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज की स्थापना, ये 3 क्वेश्चन बार बार पूछे थे। तीनों के एक ही हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद दोस्तों प्रार्थना समाज पूछा आता है, जिसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। एक पूछा था दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो ये की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। वैसे दोस्तों सेंटर का यानी केंद्र का भी पूछ लिया था कि भारत सरकार का प्रथम या प्रमुख विधि अधिकारी, तो दोस्तों वो होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जनरल साइंस से है। क्वेश्चन है, वायु यान की ट्यूबों में, सॉरी दोस्तों एक मिनट, वायु यान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस से ही, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे दोस्तों। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार हैं, तो कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर का संबंध है, तो रेशम कीट पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं दोस्तों इस वीडियो का, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।